तो आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के फेज 4 के बारे में। इसका टाइम ड्यूरेशन था 2021 से लेकर 2022 तक। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं एमजे सिनेफाइल और हम बात करने वाले हैं मार्वल के फेज 4 के बारे में। मार्वल के फेज 4 में सबसे पहली मूवी थी ब्लैक विडो। ब्लैक विडो मूवी नताशा की लाइफ पे बेस्ड थी और ब्लैक विडो मूवी पूरी तरह से स्पाई मूवी थी। आयरन मैन 2 में जब ब्लैक विडो को इंट्रोड्यूस किया गया था, नताशा को बहुत ही खूबसूरत, ग्लैमर और सेक्सी के रूप में इंट्रोडक्शन हुआ था। बट नताशा इन सब से बहुत ही अलग थी। एक्चुअल में नताशा एक स्पाई थी। स्पाई बनने की जर्नी बहुत ही अच्छे से दिखाने की कोशिश की ब्लैक विडो में। और ब्लैक विडो की पास्ट में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक विडो ना हो कि उसकी बहन एलेना ब्लेवा भी एक स्पाई थी। यह दोनों बहनों की केमिस्ट्री बहुत ही स्पेशल और बहुत ही लवेबल था। इन दोनों की नोकझोंक और एक दूसरे के लिए लड़ना मार्वल की और मूवी के मुकाबले नताशा की कहानी बहुत ही अच्छे से निखर के आती है ब्लैक विडो में। नताशा सिर्फ और सिर्फ स्पाई ना होते हुए उसकी खुद की एक पर्सनल लाइफ है, लेकिन वह अपने पर्सनल लाइफ को भूल जाती है जब वो स्पाई होती है। लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या चीजें होती है वह बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया ब्लैक विडो मूवी में। और दूसरी मूवी आती है शैंग-ची लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स। शैंग-ची अपने पास्ट से भाग रहा है और उसके पिता अपनी पुश्तैनी 10 रिंग्स की वारिस बनाना चाहते हैं, लेकिन शैंग-ची एक नॉर्मल लाइफ चाहता है। बट अतीत पीछा नहीं छोड़ती। जब शैंग-ची नॉर्मल लाइफ में होता है तो बहुत सारे इंसिडेंट के कारण उसको उन लोगों से लड़ना पड़ता है। और एक बात, शैंग-ची बहुत ही अच्छा लड़ाकू है, क्योंकि शैंग-ची के बचपन के दौरान उसके पिताजी उसको मार्शल आर्ट सिखाते हैं और शैंग-ची की बचपन नॉर्मल ना होकर मार्शल आर्ट में बीती है। और शैंग-ची को ना चाहते हुए भी अपने अतीत से भागना छोड़ के अपने पिता के पास लौटना पड़ता है। अपने पिता और 10 रिंग्स को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी शैंग-ची को अपने पिता के राह पे चलना पड़ता है। लेकिन यह मूवी इन सब के अलावा बहुत कुछ ऑफर करती है। शैंग-ची मूवी के विजुअल्स और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बहुत ही स्पेशल और बहुत ही रोमांचक था। और एक्शन की बात ही क्या करनी, एक्शन भरपूर देखने को मिलता है और आपको एक्शन देखने में मजा भी आता है। और तीसरे नंबर पे आने वाली मूवी है इटर्नल्स। इटर्नल्स एक एलियंस का ग्रुप होता है जो पृथ्वी पे इंसानों के बीच हजारों सालों से रह रहे होते हैं और वह अचानक से एंड गेम खत्म होने के बाद एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन एंड गेम से पहले इटर्नल्स दुनिया के कोने कोने में रहते हैं और अपनी लाइफ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ जीते हैं। इनका काम होता है लोगों के काम को दखल ना देते हुए अपने आप को पृथ्वी पे लोगों के बीच ढाल लेना। लेकिन इटर्नल्स पृथ्वी पे इतने सालों साल से रहने के बाद भी बूढ़े नहीं होते, क्योंकि इटर्नल्स को बनाने वाले ने इस तरह से बनाया होता है यह कभी बूढ़े नहीं हो सकते। इनके पास सुपर पावर्स होने के बावजूद भी यह इंसानों के काम में दखल नहीं देते, क्योंकि इनको ऑर्डर देने वाला कोई और ही होता है। इनका मिशन कुछ और होता है और जितना हो सके इंसानों की दखल अंदाजी से दूर रहते हैं। लेकिन इटर्नल मूवी में जो बॉलीवुड दिखाया गया है वो कहीं से भी रियल नहीं लगता। इन्होंने जो बॉलीवुड के डांस के नाम पे जो हगा है ना, मैं कसम से बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गया। ऐसे तो नहीं है बॉलीवुड का डांस। मार्वल भी कभी कभार स्टूडियो टाइप में फंस के रह जाता है। इटर्नल मूवी ठीक थी। और चौथी नंबर पे आने वाली मूवी है स्पाइडरमैन नो वे होम। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के इंसिडेंट के बाद पीटर पार्कर की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है और कुछ लोग पीटर पार्कर को मिस्टीरियो के दोषी मानते हैं और उसके कारण पीटर पार्कर को बहुत सारी हेट मिल रही होती है। पीटर पार्कर अपनी पुरानी लाइफ वापस चाहता है और चला जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और डॉक्टर स्ट्रेंज को जैसे तैसे करके मनाता है पीटर पार्कर की जो आइडेंटिटी रिवील हुई है उसको वापस ठीक कर दो। डॉक्टर साहब जब अपनी मैजिक स्पेल कर रहे होते हैं तो उसके दौरान डॉक्टर साहब से गलतियां हो जाती है और उस गलतियों के कारण मल्टीवर्स का पोर्टल खुल जाता है और उस पोर्टल से और भी स्पाइडरमैन आ जाते हैं। स्पाइडरमैन के साथ साथ उनके पुराने वाले दुश्मन भी उनके साथ साथ आ जाते हैं और इस पॉइंट पे पीटर पार्कर की प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय वापस प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। तीनों पीटर पार्कर मिलके उस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं और वापस अपनी दुनिया में जाते हैं और यहाँ पे पीटर पार्कर की बचपना खत्म होने लगती है। पीटर पार्कर को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आने लगती है। और पांचवी नंबर पे आने वाली मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। जब डॉक्टर साहब ने सब कुछ रीस्टोर किया, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, रीस्टोर करते वक्त उनसे कुछ गड़बड़ी हो जाती है। पीटर पार्कर वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन डॉक्टर साहब के सामने कुछ और प्रॉब्लम आ जाती हैं और यह सब बातें स्कारलेट विच को पता चल जाती है और वांडा अपने बच्चों को वापस पाने के चक्कर में तबाही मचाना शुरू कर देती है और डॉक्टर साहब को स्कारलेट विच के साथ साथ खुद से
भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि पोर्टल खुलने की वजह से दूसरे यूनिवर्स से और भी डॉक्टर स्ट्रेंज आ टपक पड़ते हैं और यह सारी प्रॉब्लम को डॉक्टर स्ट्रेंज को सॉर्ट आउट करना है। डॉक्टर साहब जैसे तैसे करके वांडा विजन को समझाते हैं, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी बहुत ही अच्छे से मल्टीवर्स को समझाती है और सैम राइमी का जो स्टाइल रहा है डार्क और हॉरर, ज्यादातर मार्वल की मूवी डार्क नहीं होती, लेकिन यह मूवी कहीं से भी नॉर्मल या कॉमेडिक नहीं थी। और छठी नंबर पे आती है थॉर लव एंड थंडर। थॉर भैया मारपीट छोड़ के इनर पीस के तलाश में लग गए हैं। इन सब के बीच गैलेक्टिक किलर AKA गॉड बुचर ने कसम खाया होता है कि सारे देवताओं को मारने के बाद ही दम लेगा, और इन सब के बीच गॉड्स को बचाने के लिए थॉर भैया को अपना इनर पीस छोड़ के गैलेक्टिक किलर से लड़ना पड़ता है। लेकिन अचानक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अपनी पुरानी हैमर के साथ देखकर चौंक जाते हैं और यह दोनों मिलकर निकल पड़ते हैं गॉड्स को बचाने। और यहाँ पे जो गॉड्स की बकचोदियां दिखाई गई है ना, कसम से मजा भी आ रहा था और थोड़ा सा अजीब भी फील हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। टाइका वाइटिटी बहुत ही एक अच्छे डायरेक्टर है। टाइका वाइटिटी ने एक सीरियस टाइमिंग पे भी कॉमेडी घुसेड़ रखा है। ओवरऑल यह मूवी इंजॉयबल था। फेज 4 की तरफ से 7वीं नंबर पे आती है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। टीचाला AKA ब्लैक पैंथर इस दुनिया को छोड़ चुके हैं और उनके लोग उनको ट्रिब्यूट दे ही रहे होते हैं। सब लोगों को पता चल जाता है अब वकांडा को चलाने वाला कोई राजा नहीं रहा। वकांडा के दावेदारी के लिए सब लोग हमला करने लगते हैं और अपने नेशन को बचाने के लिए क्वीन रेमोंडा, सूरी, यमबेक, ओकाए और डोरा मिलाजे लड़ते हैं अपने नेशन को बचाने के लिए। ब्लैक पैंथर मूवी में ज्यादातर टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जाता है। इसमें अंडर वाटर रहने वाले ट्राइब को भी दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर आपको आयरन मैन का सूट भी देखने को मिलेगा और ब्लैक पैंथर की मूवी है तो एक्शन में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी और हर एक पॉइंट पे आपको टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। फेज 4 के अंदर बहुत सारे वेब सीरीज भी आई और वेब सीरीज पे बहुत जल्द वीडियो बनाने की भी सोच रहा हूँ। वेब सीरीज के वीडियोज पे आप कितने इंटरेस्टेड है कमेंट में बताना जरूर। यह वीडियो आपको अच्छी लग गई हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में शेयर भी कर देना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए देखते रहिए MJ सिनेफाइल। MJ हियर, साइन आउट।